एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। तो बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई हमारी। अब हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 महीने लगभग बचे हुए हैं। तो अब हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर लेते हैं। अब ऑर्गेनिक में सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा बेस। बेस कहाँ से बनता है? जीओसी से, ठीक है। तो कल हम लोग कार्बोकैटायन, कार्बन आयंस वगैरह देखेंगे, उनकी स्टेबिलिटी देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लो, इसके क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली एरोमेटिसिटी हमारी यूज हो जाती है बहुत जगह। तो ये हम लोग देख लेते हैं एरोमेटिसिटी। अब यहाँ पे मैंने नई चीज क्या की है, यहाँ पे मैंने एरोमेटिसिटी का टॉपिक एक्चुअली उठाया है क्लेडिन की बुक से, क्योंकि हम लोग को पता है कि क्लेडिन कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसका बेसिक बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैंने उसके जो भी सेंटेंसेस थे, उसके जो एग्जांपल्स थे, वो सारे हमने उठा लिए हैं। उसको यहाँ पे डाल के एक अच्छा सा पावर पॉइंट बना के उसका मैं नोट्स बना के आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। तो आप देखते हैं कि क्लेड और उससे रिलेट मतलब जो भी चीज एक्स्ट्रा होगी जो बुक में नहीं होगी, वो भी यहाँ पर हम लोग कवर करते चलेंगे। उसके अलावा कुछ पीवाईक्यूज करते चलेंगे, तो इससे हमारा एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिसिटी एक्चुअली होता क्या है? एरोमेटिसिटी मतलब एक्चुअली होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? अब एरोमेटिक कंपाउंड्स के 3 क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हम लोगों ने देखा कि कुछ कंपाउंड्स जो थे वो रिएक्शन से मतलब थोड़े ज्यादा प्रोन थे। मतलब रिएक्शन सारे एल्कीन वगैरह में जैसे होते हैं, वैसे कुछ ऐसे डबल बॉन्ड वाले जो रिंग्स थे उनमें सेम रिएक्शंस नहीं होते। तो यहाँ से पता चला कि ये थोड़े से प्रोन है। अब क्यों प्रोन है तो वो सब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, प्लेनर नेचर के होते हैं, प्लस एक और हम लोग आगे देखेंगे हकल्स रूल फॉलो करते हैं, है ना। अब दूसरा क्या है कि ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं रेदर देन एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इवन दो दिस पॉजेस हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ पे डिफरेंस आता है। ये हमारे क्लेडिन की बुक में एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इससे रिलेटेड क्या दिया हुआ है कि जब किसी एल्कीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा ब्रोमिनेशन होता है, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है, ठीक है। अभी मैं सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, बस बता रही हूँ कि यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है ना। CH2Br बन जाता है यहाँ पे। बट जब हम लोग बेंजीन रिंग में ब्रोमीन डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन एटम है वो निकल जाता है और उसके जगह क्या आ जाता है? यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह एक ब्रोमीन। तो यहाँ पे ये क्या है? इवन दो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, बट स्टिल हम लोगों ने देखा कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या दे रहे हैं? ये सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन सब्स्टिट्यूशन मतलब तो पता ही है, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की जगह दूसरा रिप्लेस, मतलब एक की सीट में कोई दूसरा बैठ गया, और एडिशन मतलब एक एक्स्ट्रा सीट आ गई। तो यहाँ पे देखो 2 ब्रोमीन की एक्स्ट्रा सीट आ गई और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। एक हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आ गया। अब दिस कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, वो तो यहीं से पता चल रहा है कि इनको तोड़ पाना मुश्किल है। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है। तो दिस आर हाई स्टेबल ड्यू टू हाई रेजोनेंस एनर्जी। अब हाई रेजोनेंस एनर्जी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। रेजोनेंस के कारण जो भी एनर्जी रिलीज होती है एक्चुअली वो है हाई रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। दिस पॉजेस डायमैग्नेटिक रिंग करंट। अब डायमैग्नेटिक रिंग करंट क्या होता है ये भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ईच एटम इन द रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड जनरली, ठीक है। कुछ केसेस को छोड़ के जनरली क्या रहते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं सारे एटम्स। As the resonance per ring increases, aromatic increases and therefore the stability increases, ठीक है। मतलब कि रेजोनेंस पर रिंग नहीं, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, ठीक है। जब हम लोग रेजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे, हम लोग बेंजीन रिंग में जनरली बात करते हैं क्या बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी की, तब हम लोग देखेंगे कि पर रिंग अगर रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज करती है तो उसकी एरोमेटिसिटी या फिर बोल सकते हैं उनकी स्टेबिलिटी भी हमारी इंक्रीज करते जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हम लोग देखते हैं? हकल्स रूल क्या होता है? जो भी प्लेनर और फुल्ली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक सिस्टम्स विथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैव अ क्लोज शेल, ये हमारा क्लेडिन का सेंटेंसेस है, ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड आर एक्सेप्शनली स्टेबल। बोलना क्या चाह रहा है? पहला पॉइंट कि ये प्लेनार है। प्लेनार है मतलब क्या है कि ये ऐसे फ्लैट सपाट है, ठीक है।
दूसरा फुली कॉन्जुगेटेड मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से, या बीच में एक चार्ज। ठीक है, कंजुगेशन कैसे देखेंगे हम लोग आगे देखते हैं। फिर क्या है, मोनोसाइक्लिक सिस्टम्स, जनरली मोनोसाइक्लिक। ठीक है, विथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी क्यों होता है हम लोग आगे देखते जाएंगे सबका एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या है, क्लोज शेल, जैसे बेंजीन रिंग बनाते हैं ना, क्लोज शेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहाँ पे जैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, ये क्या है, इस क्लोज शेल मतलब बंद कमरे के शेल के अंदर। ठीक है, ऑल द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड आर एक्सेप्शनली, अब हम लोग देखें कि स्टेबल है ना, एडिशन रिएक्शन देते नहीं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, और अगर इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4n+2 की जगह 4n है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब since single low energy orbitals hold 2 electrons and then the successive degenerate pairs for each। ठीक है, ये वाले लाइन में मैं फिर से आऊंगी अभी। ठीक है, ये टिक करके रख रही हूँ, आगे समझाऊंगी, उसके बाद इस लाइन पे मैं वापस आऊंगी। नेक्स्ट क्या है, अब देख लेते हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, 3 टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एरोमेटिसिटी के 3 कंडीशंस होते हैं। पहला प्लेनर होना चाहिए, दूसरा कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और तीसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंपाउंड में होना चाहिए। अब देखो नॉन एरोमेटिक में क्या होता है, हमारा प्लेनैरिटी और रेजोनेंस दोनों एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी एक। अब देखो तीनों में से कौन कौन सा एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, इसलिए मैंने इसका ऐसे फ्लो चार्ट बनाया। ठीक है, अगर प्लेनैरिटी या कॉन्जुगेशन नहीं है तो हमारा नॉन एरोमेटिक, अगर प्लेनैरिटी और कंजुगेशन है बट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, मतलब यहाँ पे प्लेनैरिटी डज नॉट हैव, या तो प्लेनैरिटी और रेजोनेंस या फिर दोनों। ठीक है, इसमें डज नॉट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर इसमें क्या बोल सकते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और एरोमेटिक जिनमें तीनों के तीनों रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि या तो प्लेनर नहीं है, मतलब जैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई एक आधा एटम ऊपर नीचे निकला हुआ है, ठीक है, तो वो नॉन एरोमेटिक। कॉन्जुगेशन नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक। पर अगर वहां पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेनर और कॉन्जुगेशन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, अब एक और टर्म आता है होमो एरोमेटिक का। क्या होता है होमो एरोमेटिक? कंपाउंड्स जिनमें कॉन्जुगेशन इज इंटरप्टेड बाय सिंगल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मतलब सब सही चल रहा था, एकदम सेट था, बीच में क्या हो गया, एक ऐसे हर्डल आ गया, एक ब्रेकर आ गया। क्या हो गया, बीच में एक sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम आ गया, तो वो क्या हो गया, हमारा होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब अमॉन्ग द कार्बोकैटायंस गिवन बिलो को देखो, इसमें यहाँ पे वर्ड है होमो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक, ये CSI नेट का ही क्वेश्चन है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो काउंट करना सिखा लेती हूँ इलेक्ट्रॉन्स, और कैसे कॉन्जुगेशन देखते हैं वो सिखा देती हूँ। ठीक है, पहला वाला कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, कैसे दिया हुआ है अब देख लेते हैं। ये कैसा दिया हुआ है, अब देखो, ये है हमारा 8 मेंबर्ड रिंग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्लस का चार्ज, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। कॉन्जुगेशन कैसे देखते हैं समझना। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट की, ठीक है, डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे रास्ता अच्छा खासा है, तो यहाँ तक चल ली। अब क्या है, यहाँ पर मान के चलो गड्ढा है, तो यहाँ से जंप। अब क्या है, रास्ता अच्छा है, यहाँ तक चल ली। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, जंप। अब यहाँ पर जंप करने के लिए या तो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होना चाहिए, या तो फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर sp3 है तो वहां पर जंप नहीं हो सकता,
वैसे ही देखो इधर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, अब देखो यहाँ पे प्लस का चार्ज है। अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप करना होता तो हो जाता, पर दो एटम जंप नहीं कर सकता, तो जहाँ पे sp3 आ जाता है वहां पे कॉन्जुगेशन रुक जाता है। तो यहाँ तक तो सही चल रहा था, देखो यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे जंप कर दिया, अगर यहाँ पर एक और चार्ज होता तो जंप कर जाता, बट बीच में एक ब्रेकर आ गया, क्या आ गया, एक sp3 एटम आ गया, तो कंजुगेशन जो है वो किससे रुक गया, sp3 एटम से रुक गया। तो ये क्या हो गया, होमो एरोमेटिक। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करते हैं, लिख लेना कहीं पे अगर आपको काउंट करना नहीं आता है तो इसके नीचे कि 1 पाई ए बॉन्ड इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ नीचे लिख लेना 1 पाई बॉन्ड इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम कि एक लोन पेयर मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, नेगेटिव चार्ज सिर्फ रहेगा तो उसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इतना ये समझ में आया कैसे काउंट किया, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 नीचे नीचे लाइन से लिखते जाना, तो 3 पाई बॉन्ड मतलब 3 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब नीचे लिखना अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल क्या बोला है। ठीक है, पहला प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर है यहाँ पे नहीं है। दूसरा क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन है यहाँ पे नहीं है। तीसरा क्या बोलना चाहिए, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे आपको लिखा देती हूँ, क्या लिखा दूंगी, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 एटसेट्रा कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 0 मतलब 0, तो 0 प्लस 2 मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या इसके जगह 1 पुट करेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके जगह 2 पुट करेंगे तो 4 2 जा 6 प्लस 2 सॉरी 4 2 जा 8 प्लस 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 14 एटसेट्रा, मतलब 2 से स्टार्ट होके 4 4 4 4 जुड़ते गया, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे कितना है, 6, तो 6 है तो हकल्स 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला पूरा करता है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक sp3 एटम आने के कारण ये इसका जो भी एरोमेटिक नेचर था वो पूरा का पूरा चला गया। तो सिर्फ एक sp3 एटम आने के कारण जब चला जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमो एरोमेटिक। देख लो सिंगल sp3 एटम लिखा हुआ है तो वहां पे क्या हो जाता है, होमो एरोमेटिक। ठीक है, तो ए क्या है, होमो एरोमेटिक, तो बी और सी हमारा गलत हो गया। अब बी वाला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, पहला कॉन्जुगेशन है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसके बाद प्लस का चार्ज, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ऐसा जब सिंगल बॉन्ड है ना तो बीच में एक चार्ज कोई सा भी रहता है प्लस माइनस एक एटम में, तो उसको कंसिडर करते हैं कि वहां पे भी हम लोग रुक सकते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन है, हाँ है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 और 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन, प्लस रहता है तो नहीं काउंट करते, माइनस रहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ठीक है, तो 4 मतलब क्या हो गया, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल हो गया। जब 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल होता है तो क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक। तो B क्या है हमारा, एंटी एरोमेटिक। तो B एंटी एरोमेटिक किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। अब C देख लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक बॉन्ड क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है और यहाँ पे प्लस का चार्ज है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे, फिर सिंगल बॉन्ड फिर प्लस। तो या तो चार्ज या तो डबल बॉन्ड से हर सिंगल बॉन्ड क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये क्या हो गया हमारा एरोमेटिक। तो बहुत इजी सा है, बस 3 चीजें हम लोग को आनी चाहिए, कॉन्जुगेशन चेक करना आना चाहिए, प्लेनारिटी चेक करना आना चाहिए, और तीसरा हमारा क्या चेक करना आना चाहिए कि ये जो भी है उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n है, 4n प्लस 2 है, या क्या बोलते हैं 3, दोनों में से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, अमॉन्ग A C द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर। ठीक है, ए और सी में से, ए
टू सी, ये वाला ए है, ये बी है और ये सी है। तो कौन कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अब ये सारी चीजें ना हमारी याद करने वाली हैं, ठीक है। कैसे याद करना है हम लोगों को कि एक दो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जो हम लोगों को एक्चुअली में पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें से पहला वाला वैसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंपल सा जब हम लोग इसको देखें तो मैं तो बहुत ज्यादा टाइम तक कंफ्यूज होती थी कि ये एरोमेटिक क्यों नहीं है ना। तो अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन, पहले देख लो कॉन्जुगेशन है कि नहीं, ठीक है। हाँ प्लेनर, सबसे पहले देख लो प्लेनर है कि नहीं। तो ऐसा तो दिख ही रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सारा sp2 है तो प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कॉन्जुगेशन है कि नहीं है ये देख लेते हैं। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 मतलब कॉन्जुगेशन है ना। कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है। तीसरा इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड, तो 5 दूनी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 10 मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 4 दूनी 8 प्लस 2 10 हो जाता है। तो मतलब कि ये भी है, तो ये तो एरोमेटिक होना चाहिए। बट दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऐसे है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऐसे है। तो इनके बीच में क्या क्रिएट होता है, यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। रिपल्शन मतलब दोनों बहुत ही पास पास है, तो दोनों के बीच में जमती नहीं है, तो दोनों में क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा। मतलब दोनों हाइड्रोजन आपस में ऐसे टकराने लगते हैं, तो वो उसको पीछे भी धकेल रहा है, ये इसको पीछे ढकेल रहा है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, इसका जो प्लेनैरिटी पहले था वो खत्म हो जाता है। मतलब क्या कर रहा है कि दो हाइड्रोजन को एक ही जगह पे रहना है, ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है। तो ये जो ना जब एक दूसरे का धक्का दे रहे हैं, तो इस चक्कर में एक को थोड़ा सा ऊपर उठ के रहना पड़ता है, एक को थोड़ा सा नीचे। तो क्या हो रहा है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर जो था एक ही प्लेन में, उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो इसलिए इसकी प्लेनैरिटी खत्म हो गई। तो पहला वाला क्या होता है, हमारा एरोमेटिक नहीं होता। दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। सेम वही चीज है, बट इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर बस इतना है कि बीच में ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। अब मैंने ये सोचा कि जब ये वाला नॉन प्लेनर है तो ये भी नॉन प्लेनर होना चाहिए यार, सिंपल सी बात है। जब ये ऊपर उठा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी ऊपर उठाना चाहिए। बट यहाँ पर ऑक्सीजन को हम रिंग में कंसिडर करते ही नहीं है। रिंग में कौन कौन से एटम्स कंसिडर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसको हम लोग बाहर का बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये 10 के 10 एटम ही ऊपर नीचे हो गए, बट वहां पे ऑक्सीजन एटम को छोड़ के बाकी सारे एटम कॉन्जुगेशन में है, प्लेनर में है, +4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए वो क्या हो गया हमारा एरोमेटिक। वहां पे ऑक्सीजन आए, नाइट्रोजन आए या कोई कार्बन एटम आए, कुछ भी आए, उसको हम लोग प्लेन में कंसिडर करेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि ऐसे रिंग है प्लेन में और ये ऑक्सीजन एटम ऐसे ऊपर में घर बना के है, तो ये ऑक्सीजन एटम को हम कंसिडर नहीं करेंगे, बस जो प्लेन में रिंग है उसको कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि वो रिंग के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है। रिंग के तो पाई बॉन्ड्स है ना, ऑक्सीजन का तो नहीं है ना, तो रिंग के कारण क्या हो रहा है, एक एरोमेटिक सा रिंग बन रहा है, इसलिए यहाँ पर बी हमारा एरोमेटिक हो गया। सी वाला तो हो ही जाएगा, ये प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन में भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करके देख लो सेम आ रहा है, तो हमारा बी एंड सी कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। एक बार आप लोग, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पे एसिडिटी निकालने बोला है, बट ये रिलेटेड टू एरोमेटिसिटी ही है। कैसे, एसिडिटी का मतलब क्या होता है, कितने इजीली वो H+ आयंस डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एसिडिटी इज इक्वल टू ईज ऑफ डोनेशन ऑफ H+ आयंस, ठीक है। अब देखो H+ आयंस कौन इजीली दे देगा, जिसको उसके जाने से फर्क ना पड़े। अब किसको फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पे वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल होगा मतलब वो एरोमेटिक होगा। अब कहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये देखो 1 2 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे चौथा वाला क्या है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है।
यहाँ पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये वाला हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा, ठीक है। अब जब ये हाइड्रोजन एटम निकलेगा तो पहला वाला कैसे बनेगा, सब जगह CF3 का कंसीडर करना और यहाँ पे माइनस का साइन, इसके साथ क्या है, सब जगह CF3 है ना। नेक्स्ट वाले में क्या है, साइक्लोप्रोपीन है, जहाँ पे एक माइनस चार्ज आ गया, ठीक है, क्योंकि H प्लस निकल रहा है, प्लस निकल रहा है तो क्या आएगा, माइनस का साइन, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाले में भी सेम है, बस यहाँ पर क्या है, Me ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड है और कौन सा नहीं है। पहले प्लेनर है, हाँ सारे प्लेनर है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कॉन्जुगेशन भी है, हाँ है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देखिए वो वाले में भी क्या है, कॉन्जुगेशन है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड है मतलब 2 2 सा 4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किसके, नेगेटिव चार्ज के, तो 4 प्लस 2 क्या हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये वाला कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, यहाँ पर देखो कितना है, इसके 2 और इसके 2 मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई मतलब एंटी एरोमेटिक, एंटी मतलब वो तो सबसे लास्ट आएगा, ठीक है। अब ये वाले में क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2, तो ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला भी क्या हो गया, एरोमेटिक। तो इतना तो पता चल गया कि बी वाले का सबसे कम है, तो बी वाले का सबसे कम एक ही ऑप्शन में है, ये करेक्ट हो गया। अब ए और सी को कैसे कंपेयर करेंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। तो CF3 में क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो CF3 क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और Me क्या है, जो CH3 है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज किससे स्टेबल होगा, जब कोई उसका नेगेटिव मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा बोझ है, नेगेटिव चार्ज है, उसको कोई बांटने वाला कोई लेने वाला मिल जाए तो क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको CF3 अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, तो ज़्यादा स्टेबल। और यहाँ पे Me को रिलीज कर रहा है और उसके बाहर में और बोल रहे हैं कि तू 2 बोरी और उठा, मतलब क्या हो गया, वो और ज़्यादा भारी हो गया, तो इसलिए C का क्या हो जाएगा, A से कम स्टेबिलिटी, इसलिए A का सबसे ज़्यादा, फिर C का, फिर B का, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, among the following compounds which one has highest dipole moment। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि डायपोल मोमेंट एक्चुअली किस चीज़ का निकालना है, तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसको हमें ब्रेक करना है, ब्रेक करके क्या करना है, एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव आ जाएगा, है ना। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक साइड जाएंगे तो जिधर जाएगा उधर नेगेटिव, दूसरी साइड में पॉजिटिव। अब ये देखना है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन जाएंगे तो अब वो एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। देखो डायपोल मोमेंट तभी सबसे ज़्यादा होगा जब ये वाले जो बॉन्ड हैं ये एक साइड में खिसकेंगे, ठीक है। जैसे देखो इनको इस साइड खिसकेंगे, इस साइड एक ही मतलब है, तो इनको मैं इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेज देती हूँ। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर भेज दी तो ये कैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस रिंग में, 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करते। 4 मतलब क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, मतलब स्टेबल ही नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों ही देगा सामने वाले को। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या है, इसमें एक जगह 5 मेंबर रिंग है और एक जगह 7 मेंबर रिंग, ठीक है। ऐसा अब क्या करेंगे, इसको एक साइड में शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आ गया, है ना। इधर नेगेटिव आ गया इधर पॉजिटिव, कैसे है समझ में है ना। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक साइड से लेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इधर कितने हैं, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन।
दोनों के दोनों क्या हो गए, एरोमेटिक। मतलब ये कोशिश करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन दे दे सामने वाले को ताकि एरोमेटिक हो जाए, और सामने वाला इलेक्ट्रॉन ले लेने की कोशिश करेगा ताकि वो एरोमेटिक हो जाती है। प्लस माइनस चार्ज में रहने की ज़्यादा कोशिश करेंगे तो इनकी डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेंगे। अब आप ए बी सी डी चारों के चारों बना के देखिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम में ड्रॉप कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन ये वाला भी है, क्या बोल रहा है, बस सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज कर दे। देखो ऑप्शन भी ऑलमोस्ट सेम है ना। क्या बोल रहा है, लोएस्ट एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर मतलब जब हम लोग डबल बॉन्ड को घुमाने की कोशिश करते हैं तो उसमें एनर्जी बैरियर होता है ना। डबल बॉन्ड घूमता नहीं है, सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उतना अच्छा वो रोटेट हो जाएगा। तो अब जब ये प्लस माइनस चार्ज में रहेंगे डबल बॉन्ड को छोड़ के, तभी तो वो एनर्जी बैरियर कम होगा ना। तो इसीलिए क्या होगा कि ये जब प्लस माइनस चार्ज में रहेगा तो एरोमेटिक हो गए, तभी उनकी एनर्जी बैरियर कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे एरोमेटिसिटी के। ठीक है, आई होप ये बेसिक यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। उन्हीं चीज़ों को घुमा के देगा, एसिडिटी पूछेगा, बेसिसिटी पूछेगा, H+ आयन के रिलीज करने का ईज पूछेगा, हो सकता है कार्बोक्सिलेशन पूछ ले, मतलब इनसे रिलेटेड ही पूछेगा। बट हम लोगों को बस ये देखना है कि वहाँ पे प्लस माइनस चार्ज लगाने से एरोमेटिसिटी डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही। अगर डेवलप हो रही है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, और बीच में कौन सा आ जाता है, नॉन एरोमेटिक हमारा आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और जो डिटेल्स है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे।